हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं और साथ में ही इनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के बारे में भी जाने रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स हमारे कितनी कैटेगरीज में होते हैं? ये हमारे मेनली टू कैटेगरीज में होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम फाइबर्स ही जान लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स होते हैं, लेकिन फाइबर्स एक्चुअली होते क्या हैं? फाइबर्स हमारी एक थिन थ्रेड होती है जो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस की मदद से ये बनती है। स्पेशली ये क्लॉथ्स के लिए या फैब्रिक को पब्लिश करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, या एक कह सकते हैं बनाने के लिए हम फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ फिलामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं, फिलामेंट एंड स्टेपल में। तो फिलामेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड होता है, लॉन्ग फाइबर होता है। जैसे हमारा सिल्क, ये हमारा सबसे लॉन्ग फाइबर होता है, ये 1000 अबव इसकी लेंथ होती है। देन स्टेपल फाइबर हमारा लेंथ में थोड़ा छोटा होता है देन टू फिलामेंट। जैसे हमारे कॉटन फाइबर हो गया, फ्लैक्स फाइबर हो गया, तो ये हमारे स्टेपल फाइबर्स हैं। अब जो फाइबर्स है वो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, देन क्लीन किया जाता है, जो उसका प्रोसेस होता है। उसका काफी लंबा प्रोसेस है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। उसको कलेक्ट करते हैं, देन क्लीन करते हैं, एंड देन ट्विस्टिंग की मदद से एक यार्न क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग यार्न क्रिएट करते हैं। तो ट्विस्टिंग भी हमारी कई तरह की होती है, जैसे एस ट्विस्टिंग, जेड ट्विस्टिंग, वाई ट्विस्टिंग। इस तरीके से कई सारी वैरायटी होती है ट्विस्टिंग की भी, जिसमें हमें पता चलता है कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग सभी होते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इतना होता है कि कुछ हल्के स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में जो हमारे आते हैं, वो हमने जाना था स्टार्टिंग में कि नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? वो हमारे कॉटन, सिल्क और ऐसे ही प्लांट से जो प्रोवाइड होते हैं, और जो एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, वे सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ये काफी ब्रेथेबल होते हैं, कंफर्ट होते हैं, और इजीली टू वियर होते हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। तो ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स। देन आते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स, जिसको हम मैनमेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है हमारे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब हमारे मैनमेड फाइबर्स हैं। इसमें जो ड्यूरेबिलिटी होती है और वर्सेटैलिटी होती है वो काफी टू नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो उनकी जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल होते हैं। कुछ की, जैसे मैंने सिल्क का बोला, सिल्क एक ऐसा फाइबर है जो फिलामेंट में आता है, फिलामेंट में इंक्लूड किया जाता है। अदरवाइज मोस्टली नेचुरल फाइबर्स हमारे स्टेपल में ही इंक्लूड किए जाते हैं। दैट्स व्हाई सिंथेटिक फाइबर इज मोर ड्यूरेबल दैन टू नेचुरल फाइबर्स। देन आते हमारे ब्लेंडेड फाइबर्स हमारे बेस्ट क्वालिटी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो ये नेचुरल और सिंथेटिक को मिक्स करके हमारे ब्लेंडेड फाइबर्स बनते हैं, जो कि रिंकल फ्री होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ हमारे सिंथेटिक फैब्रिक से भी ज्यादा होती है। अगर आप इसको नॉर्मली स्ट्रेच करोगे, या कई बार आपने देखा होगा पिन भी टक करने की कोशिश करते हो, तो वो भी इजीली नहीं होता है। इतनी ड्यूरेबिलिटी होती है, इतना रिंकल फ्री होता है। देन नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? अब तक तो हमने हमारे जो फाइबर्स हैं, कितने प्रकार के, इनकी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स के अंदर कौन कौन से फाइबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉटन। कॉटन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैब्रिक है, जो कि हर ज्यादा डिमांड में होता है, और विंटर और समर्स में तो सबसे ज्यादा डिमांडिंग में होता है, बिकॉज ऑफ इट्स एब्जॉर्बेंसी। ये काफी अच्छा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमें समर में सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है। दैट्स व्हाई कॉटन सबसे ज्यादा समर में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्ट होता है, ब्रेथेबल होता है, कंफर्ट होता है, और काफी टाइम से ये चला आ रहा है, और ये लग्जरी में भी आता है।
जो इसकी जो कॉटन्स होती हैं, इसको कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, जैसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है कॉटन बॉल्स की। ये एक प्लांट होता है जिसमें जो फ्लावर के रूप में कॉटन बॉल्स प्रोड्यूस करता है एंड देन इसको कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे सीड्स के पार्टिकल्स होते हैं। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि हम फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं एंड करते हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। हर एक फाइबर का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे कॉटन है तो कॉटन का अलग प्रोसेस होता है, सिल्क का अलग होता है, लिनन का अलग होता है। कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, जैसे कलेक्ट करना, उसको क्लीन करना एंड देन कॉम्बिंग करना, देन उसको उसकी ट्विस्टिंग करना। तो ये सब चीजें कुछ चीजें हैं जो कॉमन होती हैं हर एक फाइबर में। लेकिन हाँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। देन उसके बाद वीविंग स्टार्ट की जाती है, निटिंग स्टार्ट की जाती है। तो आइए इसके कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताती हूँ आपको। ये काफी गुड स्ट्रेंथ में होता है, वेरी लिटिल इलास्टिसिटी होती है इसमें, क्योंकि ये कॉटन का होता है। मैंने जैसे बताया कि कॉटन जो फाइबर होता है वो स्टेपल में आता है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उसी हिसाब से कम हो जाती है और उसमें इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। ये रिंकल वाला होता है, काफी रिंकल्स आते हैं। सबसे ज्यादा रिंकल सिर्फ और सिर्फ कॉटन में ही आते हैं, एज यू ऑल नो कि हम लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आयरनिंग करने में। ये एब्जॉर्बेंसी होती है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंसी होती है एंड कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है और ये इको फ्रेंडली होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इको फ्रेंडली होता है, इजीली डिस्पोज हो जाता है। एंड ये किस किस चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसकी एप्लीकेशंस बता देती हूँ आपको। ये बाथ टॉवल है, रॉब्स हैं, बेड कवर्स हैं, कुशंस हैं, उन जगह पे इनका जो होम टेक्सटाइल्स हैं उसमें इसका स्ट्रांगली इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा जो टेक्सटाइल है, जो फैशन टेक्सटाइल है, उसमें भी कॉटन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया ही जाता है, क्योंकि हमारे जो थ्रेड्स होते हैं वो भी हालांकि प्योर कॉटन नहीं होते, पर कॉटन का इस्तेमाल उसमें भी आता है। तो कॉटन का आप समझ सकते हैं कि कितनी नीड है और कितना हाईली यूज किया जाता है कॉटन का इंडस्ट्री में। आइए देन नेक्स्ट आती है हमारी वूल। तो वूल अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमें भेड़ से मिलती है। ये हमारा एनिमल फाइबर है जो हमें एनिमल की मदद से मिलता है। तो वूल है जो इंसुलेटर है, वार्म इंसुलेटर है। ये हमें वार्म प्रोड्यूस करता है, हमें गर्माहट प्रोड्यूस करता है। जैसे कॉटन समर में हमें ठंडक प्रोवाइड करता है और काफी मॉइस्चर होता है, काफी एब्जॉर्बेंसी, हाई एब्जॉर्बेंसी होती है उसके अंदर, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इसी तरीके से हमारा वूल है जो विंटर में हाईली इस्तेमाल किया जाता है और ये नेचुरल फाइबर है। ये हमें रोग आदि से भी बचाता है, जैसे कि मैंने बताया अभी, हमें ठंड में बीमारी होने का डर रहता है, कॉट वगैरह। तो जब ये हमें गर्माहट देता है, हमारी बॉडी को गर्माहट देता है, तो ये इसी वजह से कहलाता है कि ये हमें रोग वगैरह से भी बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसका स्वेटर, इसके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। ये काफी इलास्टिक होता है देन टू अदर फाइबर्स। जैसे कॉटन है, कॉटन में इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन वूल में जितनी कम इलास्टिसिटी कॉटन में होती है, उतनी ज्यादा डबल मात्रा में इलास्टिसिटी हमारे वूल फाइबर में होती है। ये सस्टेनेबल होता है, आप इसका रीयूज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली होता है वूल। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं बता देती हूँ कि किस किस चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, फैल्स, यानी फर्नीचर में इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे होजरी के कपड़े हैं, उन जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉथिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जैकेट्स, सूट्स, ट्राउजर, स्वेटर्स, हैट्स। ऐसी ही हॉर्स रग में, सैडल क्लॉथ्स में, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब जगह पर इसका वूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क अपने आप में एक एलिगेंस फैब्रिक है, इसमें एक शाइन होती है। इसको मोस्टली एलिगेंस एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां हमें लग्जरी दिखानी होती है उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Journey into the world of silk, a luxurious and lustrous fiber with a rich history. जैसे कि मैंने अभी बताया, ये लस्टीरियस फैब्रिक है, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी ओर। ये अपने आप में, जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख रहे होंगे, कितनी प्यारी सी, मतलब ऐसा लग रहा है देखते ही इसको ओढ़ लो। तो वही चीज है, इसमें एक एलिगेंस है, सिंपल सोबर सा है फैब्रिक, लेकिन दिखने में इतना लस्टीरियस है, इतना लग्जरियस है, बहुत प्यारा फैब्रिक है।
इसका स्मूथ टेक्सचर होता है, इसमें नेचुरल शीन होता है और ये बहुत ही प्यारा, इसको होम डेकोर में इस्तेमाल किया जाता है, इसको आर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफी सारी चीजें हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ये काफी स्मूथ, लस्टीरियस, सॉफ्ट टेक्सचर होता है जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और काफी अच्छी इसमें स्ट्रेंथ होती है। इसकी इलास्टिसिटी मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू पुअर होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी भी नहीं होती और बहुत बेकार इलास्टिसिटी भी नहीं होती, इसमें नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है। अगर आप इसको बायस पे बनाएंगे, यानी 45 डिग्री एंगल पे आप अगर, ये होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट, इसमें ही अगर हम, ये होता है हमारा 45 डिग्री का एंगल, ये तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम बायस के एंगल पे अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी और भी ज्यादा आ जाती है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इलास्टिसिटी बहुत कम है या इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, एक एंगल पे आके इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। ये बहुत जल्दी इंसेक्ट्स की मदद से इन्फेक्टेड हो जाता है, इसको बहुत जल्दी मच्छर खा लेते हैं दैन टू अदर फाइबर्स। सिल्क इतना प्योर होता है, इतना मतलब इसको इतनी सेंसिटिविटी के साथ रखा जाता है, जैसे लेदर हो गया, इसी तरीके से हमें सिल्क को भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ रखना पड़ता है, इसको संभाल के रखना होता है, क्लीनिंग देखनी होती है। अगर हल्की सी भी आपने इसमें कुछ गलती बरत दी तो ये ना इंसेक्ट इसको आके खा जाता है, फंगल लग जाती है, इसमें फंगस लग जाती है, इंसेक्ट मॉथ्स होते हैं वो आके इसको खा जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा आपकी मम्मियों की पुरानी साड़ी होंगी सिल्क की, आपने देखा होगा उसमें जगह जगह छेद हो गए हैं, तो वो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं जो खा लेती हैं उसको। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, किस किस जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस में आ गई हमारी शर्ट्स, टाइज, ब्लाउज, फॉर्मल ड्रेसेस, हाई फैशन क्लोथ्स। ये तो हाई फैशन क्लोथ्स तो इतने इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही प्यारा ड्रेपिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इजीली ड्रेपिंग हो जाती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, तो इजीली इसकी ड्रेपिंग भी हो जाती है। इसका लिंगरी में पजामाज, रॉब्स, ड्रेस सूट्स, सन ड्रेसेस, इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्निशिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कुशन कवर, बेड शीट्स, जहां पे बहुत ज्यादा लग्जरी दिखानी होती है उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी ओढ़ने की चादर्स होती हैं उन पे भी इसके कवर्स बनाए जाते हैं सिल्क के। तो काफी फर्नीचर में भी इन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बल्क में यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई। अभी बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर्स रहते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज जो हमने पढ़ा आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल है उर्वशी अग्रवाल 2405 के नाम से, और इंस्टा आईडी है यूवी कॉचर के नाम से। तो आप किसी पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं और यूट्यूब में आप नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं मुझे, कोई भी क्वेरी है मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय बाय। One more thing which I forget to tell you, that please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.